अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठाया जा चुका है, लेकिन कई राज तो ऐसे हैं जो हमेशा एक मिस्ट्री रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के इन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका राज आज तक कोई फाश नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, एक्सेल एरलैंडसन। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी किस्म के आर्ट्स मौजूद हैं। इनमें से एक अर्बा स्कल्पचर भी है। इस आर्ट में स्कल्पचर्स को दरख्तों की मदद से बनाया जाता है। इस तरह के स्कल्पचर बनाने में सालों का वक्त लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन रिजल्ट्स सच में देखने लायक होते हैं। इस आर्ट को सबसे पहले एक स्वीडिश शख्स एक्सेल एरलैंडसन ने शुरू किया था। 20वीं सदी के शुरू में एक्सेल इस आर्ट को एक हॉबी के तौर पर करते थे और इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये आर्ट कितना रेयर है। ये जल्द ही अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1947 में लोग दूर दूर से इनका गार्डन म्यूजियम देखने के लिए आते थे। जब इनसे पूछा गया कि ये दरख्तों को ऐसी शेप कैसे दे लेते हैं, तो एक्सेल का कहना था कि मैं इन दरख्तों से रिक्वेस्ट करता हूं और ये ऐसी शक्ल में ढल जाते हैं। एक्सेल 1964 में वफात पा गए थे और इस अनयूजुअल आर्ट का राज भी अपने साथ ही ले गए और किसी के साथ शेयर नहीं किया। नंबर 5, एडवर्ड लीड्स कैलनिन। दोस्तों, अमेरिका के इलाके फ्लोरिडा में एक स्टोन कैसल है। ये पत्थर से बनाया गया किला बहुत ही जबरदस्त डिजाइन किया गया है। इस पूरे किले को एक ही शख्स ने बनाया था जिनका नाम एडवर्ड था। इसमें मौजूद स्कल्पचर का वजन तकरीबन 1100 टन है। एडवर्ड ने इस पूरी जगह को हाथों से बनाया था और इसके लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। इस किले में एक 2 मंजिला टावर भी है जो कि 243 टन का वजन रखता है। इसके अलावा दीवारें, अंडरग्राउंड पूल और इवन फ्लोरिडा का मैप भी है जो कि पत्थर से ही बना हुआ है। ये पूरा का पूरा किला एक ही शख्स ने बनाया था। इनके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं थी। एडवर्ड ने ये सारा किला 28 साल की मेहनत से बनाया था। ये सिर्फ रात के वक्त काम किया करते थे ताकि इन्हें कोई ना देखे। लोकल्स का कहना है कि एडवर्ड इन पत्थरों को ऐसे उठाते थे जैसे कि वो कोई गुब्बारा हो। माहिरीन का कहना है कि शायद एडवर्ड ने एहरामे मिस्र का राज मालूम कर लिया था। इसको रिस्टोर करते वक्त किले का एक दरवाजा निकाला गया जो कि क्रेन से भी नहीं निकलता था। एडवर्ड ने ये पूरी कंस्ट्रक्शन हाथों से कैसे की, ये राज इन्हीं के साथ दफन हो गया। नंबर 4, निकोला टेस्ला। दोस्तों, अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी इसने निकोला टेस्ला का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक जीनियस साइंटिस्ट थे। बहुत से जदीद साइंसदानों के मुताबिक इनके दौर के हिसाब से जो इनकी रिसर्च थी वो अभी भी हमसे आगे है। अगर ये आज के दौर में होते तो शायद दुनिया इससे भी ज़्यादा एडवांस होती। इनका एक प्रोजेक्ट फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी था। इनका आइडिया था कि एक बड़ा सा टावर बनाया जाए जो कि हमारे पूरे प्लेनेट को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर बना दे जिससे जमीन के हर हिस्से में वायरलेस बिजली पहुंच सके। इस तरह की बात शायद आज के दौर के साइंसदान भी नहीं इमेजिन कर सकते। इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और इवन टावर भी बिल्ड किया, लेकिन फिर इन्हें माली वसाइल ना होने का सामना करना पड़ा। इस वक्त के अखबारात ने इनको बहुत बदनाम किया और किसी ने इनके आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। साइंटिस्ट आज भी इनके आइडिया का राज फाश नहीं कर सके क्योंकि ये इतने जीनियस थे कि ये नोट्स की बजाय तमाम कैलकुलेशंस अपने दिमाग में ही याद रखते थे। अफसोस, इनका राज इन्हीं के साथ दफन हो गया। नंबर 3, एंजेलो फैटाकोनी। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शख्स चाहे इसे तैरना आता हो या नहीं, वो पानी के अंदर डूब सकता है, लेकिन एंजेलो फैटाकोनी पानी में नहीं डूबते थे। जब ये छोटे थे तो इनको अपनी एबिलिटी का पता चला। ये पानी के अंदर डूबते ही नहीं थे, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो। इन्होंने अपनी इस यूनिक एबिलिटी से बहुत से लोगों को हैरान किया। साइंसदानों ने इन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि आखिर इनकी बॉडी में कौन सी ऐसी खासियत है जो इन्हें पानी की सरफेस पर रखती है। इसके लिए इन्होंने बहुत खतरनाक तजर्बे किए। एक दफा तो एंजेलो के पाँव के साथ इन्होंने 9 किलो का वजन बांध दिया ताकि ये डूब जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो पानी के अंदर नहीं गए। इनको हर लिहाज से डुबाने की कोशिश की गई। 15-15 घंटे तक वजन बांधने के बावजूद एंजेलो पानी के ऊपर ही रहे। 1930 में इनकी वफात हो गई थी और इनका राज अभी तक कोई फाश नहीं कर सका। नंबर 2, एंटोनियो स्ट्रैडिवारी। दोस्तों, एंटोनियो हिस्ट्री के मशहूर तरीन म्यूजिशियन थे। इन्हें आज तक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्राफ्टिंग का जीनियस कहा जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से वायलेंस, गिटार्स और होप बनाए थे। इनके बनाए गए 16वीं सदी के गिटार्स और वायलेंस आज भी परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं।
इसके अलावा इनके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड दुनिया के हर गिटार और वायलिन से अलग है। माहिरीन इनकी क्वालिटी और रेयर साउंड के बारे में आज भी बहुत कंफ्यूज हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इनके इंस्ट्रूमेंट्स फीमेल वॉइस निकालते हैं, जबकि दुनिया के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मेल साउंड निकालते हैं। एंटोनियो ने इन गिटार्स को जिस लकड़ी से बनाया था, इस पर कोई ऐसी चीज लगाई थी जिससे ये आज भी बिल्कुल नई हालत में है। बहरहाल इस राज को सिर्फ एंटोनियो ही जानते थे। आज जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की हाई क्वालिटी की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। नंबर 1, हैरी हुडीनी। दोस्तों, अगर आप किसी मैजिशियन से पूछेंगे कि इंसानी तारीख का सबसे मास्टर मैजिशियन कौन था, तो वो प्रोबेबली हैरी हुडीनी का ही नाम लेंगे। ये अपने दौर के सबसे मशहूर मैजिशियन थे और खास करके अपनी एस्केप ट्रिक्स के लिए जाने जाते थे। इन जैसी ट्रिक्स बहुत से मैजिशियन ने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कोई इन्हें रिपीट नहीं कर सका। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मौत से पहले एक इनवेल्प सेफ में डाला था और अपनी वसीयत में लिखा कि इस सेफ को इनकी 100वीं सालगिरह पर ओपन किया जाए। इसमें गालबन इनकी ट्रिक्स के सीक्रेट लिखे हुए थे, लेकिन जब इसे ओपन किया गया तो सेफ खाली थी। लोगों का मानना है कि ये वसीयत हुडीनी की आखिरी ट्रिक थी, जबकि इनकी ट्रिक्स का राज सिर्फ इन्हीं को पता था। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।